नमस्कार, मैं प्रीति एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके अंतर्गत विधवा स्त्री अपने पति के साथ चिता में जलकर मरती थी। यद्यपि सती शब्द का शाब्दिक अर्थ सत्य पर स्थित रहने वाली नारी है, तथापि सती शब्द का उल्लेख प्रायः विधवा द्वारा मृत पति के साथ प्राण त्याग करने के अर्थ में मिलता है। सती प्रथा के पीछे की अवधारणा के जो भी प्रेरक तत्व कार्य कर रहे हैं वह यह है कि पति पत्नी का संबंध जीवित अवस्था में अत्यंत पावन होता है तथा पति की मृत्यु के बाद परलोक में यथावत बना रहे। अतः सती शब्द की अभिव्यक्ति में मृत पति के प्रति विधवा स्त्री का अनुपम अनुराग, त्याग और बलिदान परिलक्षित होता है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि यह अनुराग, त्याग, बलिदान सिर्फ पत्नी के लिए ही क्यों, पति के लिए क्यों नहीं? जबकि यह एक वैज्ञानिक और सर्वविवादित तथ्य है कि मानव के सृजन में पति पत्नी या स्त्री पुरुष दोनों का समान रूप से योगदान रहा है। इसमें से किसी एक की अनुपस्थिति में मानव सृजन की कल्पना करना असंभव है। ऐसी स्थिति में सती प्रथा को महिलाओं के ऊपर थोपा गया यह एक घिनौना और अमानवीय कुप्रथा के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है इसे। यह कुप्रथा न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक प्राचीन देशों में भी प्रचलित थी। भारत में सती प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, यह प्रश्न विवादास्पद है। तथापि इसके प्रारंभ अर्थात उद्भव को प्रायः मध्य एशिया के साथ जोड़कर देखा जाता है। आज कई इतिहासकार इस तथ्य से सहमत हो चुके हैं कि भारत में आगमन से पहले ही आर्य विधवाओं के अपने मृत पति के साथ जलकर मरने की प्रथा थी, क्योंकि मध्य एशिया के देश इससे पहले से ही परिचित थे। ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री अपने मृत पति के शव के साथ लेटती है, तब पश्चात उसे संबोधित किया जाता है, नारी उठो, पुनः इस संसार में आओ। इस उदाहरण के आलोक में विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक साहित्य में भी इसी प्रकार उदाहरण मिलते हैं। अर्थवेद में भी उल्लेख है कि अपने पति के मरने के बाद विधवा नारी चिता पर आरोहण करती है और फिर उसके बाद उस चिता से उतरने का उसे आदेश दिया जाता है। मृत पति की चिता से उठकर आई विधवा का आगामी जीवन सुखमय होने की इच्छा व्यक्त की गई है, परंतु यह प्रतीकात्मक साक्ष्यों के आलोक में वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं माना जा सकता। ये प्रतीकात्मक साक्ष्य इस सत्य से जरूर अवगत कराते हैं हमें कि वैदिक आर्य सती प्रथा से परिचित थे, उन्होंने उसे व्यवहार में अपनाया नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सती प्रथा 4वीं सदी से व्यवहार में आया। सिकंदर के आक्रमण के समय इस देश के कुछ जनपदों में सती प्रथा प्रचलित थी। गांधार तथा कठ जनपदों में इस प्रथा के प्रचलन के उल्लेख ग्रीक विवरणों में भी हैं। तक्षशिला की स्त्रियां भी मृत पति के साथ चिता में जल मरती थी। उस समय स्त्रियों द्वारा जौहर व्रत ग्रहण कर प्राण त्याग देने की प्रथा भी ग्रंथों में मिलती है। इसके बाद मध्यकाल में राजपूतों के जौहर की जो प्रथा थी वह प्राचीन काल में 4वीं शताब्दी में भी विद्यमान थी। यह साक्ष्यों के आलोक में उल्लेखनीय है कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन एक ऐतिहासिक उदाहरण 4वीं सदी से भी हमें मिलते हैं। रामायण तथा महाभारत में भी सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। रामायण में ब्रह्माणी वेदवती के सती होने का उल्लेख है, जो संभवतः एक उदाहरण है। रामायण में सीता ने भी एक जगह अपने पति के साथ जलकर मरने की इच्छा व्यक्त की, परंतु रामायण में सती प्रथा सामाजिक जीवन में विशेष प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि दशरथ तथा रावण की पत्नियां सती होते हुए नहीं दिखाई गईं। परंतु महाभारत में महाराजा पांडु के मरने के पर उनकी पत्नी भातृ सती हुई। इसी प्रकार कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नी देवकी, मद्रा, रोहिणी और मदिरा ने समरण किया। बात करें रामायण की तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमें रामायण में सती प्रथा के नहीं मिले कि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोणा की पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई। बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी 8 पत्नियां उनके शव के साथ चिता में प्रवेश की थीं, जिसमें रुक्मिणी प्रमुख थी। इसी प्रकार बलराम की मृत्यु होने पर जब उनकी पत्नी रेवती सती होने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हुई, तब पति की देह के संपर्क में उन्हें अग्नि भी शीतल महसूस हुई।
बात करते हैं ब्रह्म पुराण की, जिसमें कहा गया है कि पति के मर जाने पर सत स्त्रियों के लिए यही एकमात्र गति है कि वे भी पति के शव के साथ चिता में जल जाएं। पति के वियोग से उत्पन्न होने वाली जलन के शमन का अन्य कोई उपाय नहीं। यदि पति की मृत्यु किसी देशांतर में हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि उनकी पादुकाओं को अपने हृदय से लगाकर तब पवित्र होकर अग्नि में प्रवेश करे। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। तो पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा के प्रचलन के अनेक प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं। हर्षचरित से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। इसके बाद नेपाल के एक अभिलेख में राजा धर्मदेव के मर जाने पर उनकी पत्नी राज्यवती ने भी अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण दिए थे। इसी प्रकार जोधपुर से प्राप्त एक अभिलेख में उल्लेख है कि गुहिल वंश की 2 रानियों ने चिता में जलकर सती होना चुना। इसके अलावा और भी ऐसे कई प्रमाण हैं जिसमें सती प्रथा के बारे में अनेक बातें हैं। ये थी कुछ जानकारी सती प्रथा के बारे में। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सती प्रथा अत्यंत क्रूर व निंदनीय प्रथा होने के कारण भारतीय समाज में कभी लोकप्रिय नहीं बन पाई। क्या लगता है आपको, सती प्रथा सही थी या गलत? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सती प्रथा के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी टॉपिक्स पे जानकारी मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।